जिसका नाम है आत्मदेव शर्मा। भैयाओ, आत्मदेव उसे कहते हैं जिसने अपनी आत्मा में ही देवताओं के दर्शन कर लिए। आत्मदेव उसे ही कहा जाता है जिसने अपनी आत्मा, अंतर की आत्माओं में देवताओं का दर्शन कर लिया। तो आत्मदेव जी महाराज उस उत्तम नगर में रहते थे। महाराज के घर धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े विद्वान थे, वेद वेदांत के ज्ञाता थे। व्रती थोड़ी लोभमयी थी, बाकी सब सद्गुण थे। भैया धन खूब था, परंतु कष्ट एक ही बात का था कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। भैया जैसा नाम वैसा गुण। धुंधली देवी की ये विशेषता थी कि पति तो चल जाते बेचारे आत्मदेव जी पूजा करने के लिए, तो धुंधली देवी क्या करती थी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वाले लोगों से मनोरंजन करना। परंतु उनमें एक विशेषता थी कि जब भी पतिदेव यानी आत्मदेव जी पूजा करके आते थे तो सबसे पहले अपने पति के चरण छू करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करती थी। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने पति के चरणों में स्पर्श करती थी। और ये विशेषता हर नारी में नहीं हुआ करती। ये विशेषता उसी नारी पर हो सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। और यदि निर्णय लेना है बाबाओं तो यही निर्णय कर लो। देखो आज कौन कौन सी माता ऐसी है जो अपने पति के चरण स्पर्श करती है। ऐसी कौन कौन सी माता है जो प्रातः काल उठ करके अपने सास ससुर और पति के चरण स्पर्श करती है। भैया मूडिया में तो एक भी माता ऐसी है ना। भैया मैं तो जहां जाती हूँ कम से कम 2, 4, कहीं 6, कहीं 10 मिलती है, परंतु ऐसा पहला गांव है मूडिया जिसमें एक भी माता ऐसी नहीं मिली जो अपने पति के चरण स्पर्श करती। भैया बड़े आश्चर्य की बात है ये तो। लेकिन माताओं से निवेदन है कि कल जब कथा में आए तो अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करके ही कथा में आए। कौन कौन माता इस बात को मानेगी बताइए। मतलब मानने को भी तैयार नहीं है, करती भी नहीं हो और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। भैया कैसे पार पड़ेगी। 7 दिन की कथा सुनने का फल आपको जब भी प्राप्त होगा तब आप अपने जीवन में एक बात ग्रहण कर लेते। हमारी ये कथा भी सफल तभी होगी तब माताएं एक एक बात अपने जीवन में धारण करेंगी। तो सबसे पहला नियम माताओं, कल कथा में आओ तो अपने पति और सास ससुर के चरण स्पर्श करके ही कथा में आना। कल मैं फिर पूछूंगी कि कौन कौन चरण स्पर्श करके आई। तो भैया धुंधली देवी अपने पति के चरणों का स्पर्श करती थी। आत्मदेव जी के घर धन की कमी नहीं थी, परंतु बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज ने एक तुलसी लगाई अपने घर में और तुलसी की पूजा करते थे, परंतु कहते हैं वो तुलसी सूख गई, वो तुलसी कभी हरी नहीं हो पाई। आत्मदेव जी विचार करने लगे कि मैं अकेला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। एक गाय को लेकर के आए और अपने घर में उस गाय को बांधा और अपने हाथों से आत्मदेव जी उस गाय की सेवा करने लगे। परंतु भैया वो गाय भी बांझ निकल गई। उस गाय ने भी बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया। तो आत्मदेव जी महाराज रुदन करने लगे, सोचने लगे कि मेरे घर में संतान भी नहीं है,
और मैंने एक तुलसी का वृक्ष लगाया, वो भी सूख गया। मैं अपने हाथों से सेवा करता था परंतु फिर भी सूख गया। अरे मैंने एक गाय पाली थी, वो गाय भी बांझ हो गई, ऐसा क्या कारण है? तो आत्मदेव जी बैठे बैठे रुदन करने लगे। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज रुदन करने लगे तो एक पड़ोसी आ जाता है। भैया पड़ोसी भी आज के युग में तो बहुत खतरनाक होते। आत्मदेव जी के पास पड़ोसी आता है, बोले भैया क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा क्या बताऊं भैया, घर में बेटा भी नहीं है, तुलसी भी सूख गई और गाय भी मेरी बांझ हो गई। पड़ोसी ने कहा भैया ये देवता जो है तुम्हारे, यानी तुम्हारे पितृ जो है वो तुमसे खुशी नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसीलिए तुम्हारी गौ बांझ हो गई, इसलिए तुलसी जी सूख गई, क्योंकि तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से तुम्हारे हाथों का दिया हुआ जो भोग है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में थोड़ा सा विघ्न हो जाता है, सोचते हैं कहीं देवता नाराज तो नहीं हो गए, कहीं देवताओं ने विघ्न पैदा तो नहीं कर दिया, ऐसा सोचते। और यही आत्मदेव जी सोच रहे हैं। पड़ोसी ने कहा बोले भैया ये देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है। तो आत्मदेव जी महाराज गृह त्यागत्वा वनम गतः, अपने घर को त्याग करके वन में चले गए और सोचने लगे कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं प्राप्त करूंगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। आत्मदेव जी महाराज वन में चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे, प्रभु को याद करने लगे कि मुझे पुत्र चाहिए। भैया हमारे यहाँ जो संत होते हैं ना, इनका जो चेहरा होता है वो कैमरे की तरह होता है। ये प्रत्येक आदमी को देख करके बता सकते हैं कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना मूर्ख है, कितना धनवान है, और ये व्यक्ति चरित्र से कैसा है, ये प्रत्येक संत बता सकता है। क्योंकि संतों का जो जीवन है, संतों का जो भजन है वो भगवान का भजन है, और जीवन है वो ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देख करके बताते हैं। तो आत्मदेव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन करने लगे कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं इस जंगल को, इस वन को छोड़ करके घर नहीं जाऊं। भैया इधर से एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने सोचा आत्मदेव को देख करके कि शकल से तो ऐसा लगता है ये ब्राह्मण है, परंतु हो सकता है ये ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा होगा, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। तो वो संत जो जा रहे थे वो आत्मदेव जी के पास आए और आत्मदेव जी को देख करके बड़े प्यार से पूछने लगे, बेटा क्या बात है? कथम प्रोदिसी विप्र त्वं काते चिंता बलियसी। बेटा क्या बात है, तुम इस घोर रूपा वन में जंगल में आंसू क्यों बहा रहे हो? भैया आत्मदेव जी रुदन करते हुए खड़ा हुआ और संत के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों में आंसू है और कहने लगा महाराज क्या बताऊं, न जाने मैंने मेरे जीवन में कितना पाप कर्म किया है। महाराज मैंने मेरे जीवन में कितना पाप कर्म किया है, उस पाप की ही सजा आज मैं भुगत रहा। अरे महाराज मेरे हाथों का दिया हुआ प्रसाद भोग देवता स्वीकार नहीं करते, मैं इतना पापी हूं। महाराज इसी पाप की वजह से मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर तुलसी जी थी वो भी सूख गई और मैंने एक गाय को पाला था वो भी बांझ
हो गई। संत ने सोचा, हम तो सोच रहे थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, अरे ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, परंतु फिर भी कुछ मार्गदर्शन करना पड़ेगा। संत के मन में करुणा आ गई और आत्मदेव जी से कहने लगे, राजन क्या करोगे बेटा लेकर? अरे घर में बेटा नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, सोचते हैं भाग्य में नहीं था, क्यों रोते हैं? बेटा होकर मर भी जाए तो 2-4 वर्ष रोते हैं, भाई हुआ तो था परंतु मर गया, परंतु पुत्र होने के बाद वो कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रोना पड़ता। संत कहने लगे, पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाएगा तो जिंदगी भर रुलाएगा, इसलिए ऐसा करो ब्राह्मण देवता, तुम गोविंद को अपना पुत्र बना लो। संत कहने लगे, आत्मदेव जी जिस बेटे का हम लालन करते हैं, पालन करते हैं, अंत में वही बालक हमारी खोपड़ी पर डंडा मारता है, इसलिए हम पुत्र की याचना करते हैं। आत्मदेव ने कहा, महाराज आप संत हो, आप नहीं समझोगे मेरे हृदय की बात। अरे महाराज, छोटे छोटे बच्चे जब पिताजी पिताजी कहते हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चों की किलकारियां गूंजती है, उस ग्रस्त का तो आनंद ही कुछ अनोखा है। और महाराज मैंने तो निश्चय कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट कर नहीं जाऊं। भैया उस संत ने अपने नेत्रों को बंद किया और एक ही क्षण नेत्र को खोलकर कहा, अरे आत्मदेव क्यों पुत्र के चक्कर में पड़े? मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा है, सप्त जन्मावती तब पुत्र नेवचय नेवचय। अरे आत्मदेव जी आज की तो बात छोड़ दो, परंतु तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं। आत्मदेव जी ने जैसे ही सुना तुरंत संत के चरणों में गिर गया, महाराज क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, परंतु आपने तो एक जन्म की बजाय 7 जन्मों का हिसाब मुझे लगाकर सुना दिया। महाराज मैं तो अपने दुख से पहले ही दुखी था और आपने दुख दूर करने की बजाय उसे 7 गुना और बढ़ा दी। महाराज आप संत हो, आप चाहो तो जन्म पत्री बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो, और महाराज आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने ही मैं सिर फोड़कर मर जाऊंगा, परंतु मैं बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। भैया संत के मन में करुणा आ गई और डाली से एक फल तोड़ा और ठाकुर जी का नाम लेकर संत ने उस फल को आत्मदेव को घिता दिया। जैसे ही आत्मदेव को उस फल को दिया है और संत ने कहा, आत्मदेव इस फल को जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। भैया आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, संत से कहा, महाराज बताओ कुछ नियम तो नहीं है? संत ने कहा, देखो खास नियम नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी है और भगवान का नाम श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा जयकारा तो लगा लो, बार बार काई को खिवाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
भैया वो कहते हैं आत्मदेव जी महाराज उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास आए, श्रीमती धुंधली देवी के पास, और कहने लगे अरे देवी देखो मुझे साधु ने फल दिया है और कहा है कि तुम इस फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओ। धुंधली ने कहा स्वामी दीजिए मुझे फल, और जैसे ही आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दिया तो धुंधली कहने लगी महाराज आप जाइए, मैं शुद्ध और पवित्र होकर के इस फल का ग्रहण कर लूं। आत्मदेव जी महाराज चले गए और लोगों को कहानियां सुनाने लगे कि आज के 9 महीने बाद हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु भैया इधर कुछ हुआ अलग। धुंधली देवी ने जिस फल को लिया आत्मदेव जी से बैठी बैठी उस फल को लेकर सोचने लगी कि इस फल को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अरे न जाने कैसे साधु ने फल दिया है, न जाने कौन सा मंत्र पड़ा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना चल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति आत्मदेव जी मेरे ऊपर कोई जादू टोना करवा रहे हो, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊं। धुंधली देवी उस फल को लेकर अपने आंगन में बैठी थी तो एक सहेली आती है धुंधली देवी की। धुंधली देवी को बैठे देखा, सहेली ने कहा अरे बहन धुंधली ये बैठी बैठी क्या सोच रही है। धुंधली ने कहा अरे बहन मेरे पति आज वन में गए थे तो किसी साधु ने फल दिया है और मेरे पति ने मुझसे कहा है कि तुम इस फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओ। सहेली ने कहा अरे बहन तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो संत के आशीर्वाद से तुम्हें फल मिल गया। श्री राधा बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो भैया सहेली ने कहा रे धुंधली तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो संत के आशीर्वाद से तुम्हें फल मिल गए। अरे जल्दी से खा लो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। धुंधली ने कहा रे बहन एक बात बता, फल को तो मैं खा लूंगी लेकिन मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसका भोजन कम हो जाता है, और बहन मेरा भोजन कम हो गया तो घर का काम कौन करेगा। सहेली ने कहा अरे बहन कोई खास बात नहीं है, जब तुम गर्भवती हो तो तुम्हारी ननद को बुला लेना, जब ननद को पता चलेगा कि मेरी भाभी के पुत्र होने वाला है तो बधाई लेकर के आए, इसलिए तुम तुम्हारी ननद को बुला लेना। तो धुंधली देवी कहने लगी बहन तू नहीं जानती मेरी ननद जो है वो महान चोटी है बहन, 9 महीने में तो वो पूरा घर साफ कर जाएगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। देखिए सभी से निवेदन है अभी घर नहीं जाए क्योंकि 10 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद ही घर जाए। तो धुंधली देवी ने कहा बहन मैं इस फल को नहीं खाऊंगी क्योंकि बहन मैंने सुना है कि शुकदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, और बहन यदि मैं गर्भवती हुई इस फल को खाने से और मेरा जो गर्भ है वो 1 वर्ष रह गया तो मैं तो तदा बे मरणम भवेत,
मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊं। भैया ऐसा ही हुआ, धुंधली देवी ने उस फल को खाया ही नहीं। दूसरे दिन देवी धुंधली की जो बहन थी छोटी धुंधली से, वो धुंधली देवी के घर आती है। धुंधली ने अपनी बहन से कहा, अरे बहन तुझे क्या बताऊं, मेरे पति वन में गए थे और एक फल लेकर के आए और मुझसे कहा है कि तुम इस फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। अब धुंधली की बहन ने कहा, अरे बहन क्यों पागल हो रही है, ये जो संत होते हैं ये दुनिया को पागल बनाए फिरते। अरे बहन फल खाने से भी कहीं पुत्र होता है क्या? अब धुंधली की बहन तो चाहती ही ऐसा थी कि धुंधली के कोई संतान न हो और मेरा जो पुत्र है मैं उसे धुंधली को दे दूंगी, जिससे इसकी संपत्ति है वो मेरी हो जाए। तो धुंधली की बहन ने कहा, अरे बहन फल खाने से भी कहीं बेटा होता है क्या? और तुम्हें जरा भी इस बात में सच्चाई नजर आए कि फल खाने से बेटा होता है तो ऐसा करो, इस फल को तुम अपनी गाय को खिला। यदि बात सत्य हुई तो गाय के भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और नहीं हुई तो संतों की बात को झूठ समझ। धुंधली की बहन ने कहा, बहन इस समय मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में जो पुत्र जन्म लेकर के आएगा मैं तुम्हें सौंप दूंगी, तुम अपने पति से कह देना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। भैया ऐसा कहते हैं कि 9 महीने बाद धुंधली देवी ने क्या किया कि उस फल को गाय को खिलाया तो वो गाय गर्भवती हुई और 9 महीने बाद देवी धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। तो धुंधली ने अपनी बहन का पुत्र लेकर अपने पति से कह दिया, स्वामी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु भैया याद रखना, जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया था उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका संपूर्ण शरीर मानव की तरह था, केवल जो कान थे वो कान गाय की तरह लंबे थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उस गाय के पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज। धुंधली ने अपनी बहन का पुत्र लिया और अपने पति से कह दिया, स्वामी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कहा तो घर में एक पुत्र नहीं था, अब तो गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं भैया आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए, इतनी खुशियां मनाई। कहते हैं धुंधली देवी से कहने लगे, देवी मैंने गाय का जो पुत्र था उसका नाम तो गोकर्ण रख दिया है, परंतु मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूं? देवी तुम बताओ ना, कोई सुंदर सा नाम हो तो उसी नाम को मैं रख दूंगा। भैया धुंधली देवी ने कहा कि ऐसा करो महाराज, हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम भी हमसे मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। स्वामी हमारा नाम है धुंधली, तो हम अपने पुत्र का नाम रखते हैं धुंधकारी। तो आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देवी जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही नाम रख दो। तो धुंधली ने जो अपनी बहन से बेटा लिया था उसका नाम रख दिया धुंधकारी। कहते हैं भैया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारिति महाखल। जो गाय का पुत्र था गोकर्ण वो तो पंडित ज्ञानी हो गया और जो धुंधली का बालक था धुंधकारी वो महाखल हो गया।
याद रखिएगा, इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौता पुत्र जहां भी हो, वहां माता पिता को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। सुंदर विचार मन में लाए और बच्चे को सुंदर शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालों ने पाठिते ने सोवते सभा मध्य हंस मध्य बकोयते। वो लोग अपने बेटा बेटी के शत्रु होते हैं जो जीवन में सुंदर शिक्षा बच्चों को नहीं देते। इसलिए बचपन में ही अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। भैया, मिट्टी का एक घड़ा होता है, जो होता है कच्चा घड़ा। उस कच्चे घड़े में आप जैसी रेखा बना दोगे, पकने के बाद वो रेखा मिट नहीं सकती। इसलिए बचपन में जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे, बड़ा होने के बाद वो संस्कार मिट नहीं सकते, वो संस्कार जीवन पर्यंत रहते। इसलिए बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। यहीं पर आत्मदेव जी से भूल हो गई। सोचने लगे मेरा एक बेटा है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। बचपन में धीरे धीरे ताश पत्ता खेलने लगा, ज्वारी बन गया, शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। धीरे धीरे भैया चोरी की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। रात्रि को जाता और चोरी करके लाता। जितना भी आत्मदेव के घर धन संपत्ति थी, उसमें से लेकर जाता चुरा करके और शराब पीता, कहीं से मांस खरीदता। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे, इस पुत्र के तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। भैया, आज आत्मदेव जी फिर वन में जाने लगे। पहले तो वन में गए इसलिए कि मुझे पुत्र होना चाहिए, और आज वन में जा रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा कुपुत्र पैदा क्यों हो। भैया, आत्मदेव जी रुष्ट होकर वन में गए और वन से फल लेकर के आए। संत ने फल दिया, पत्नी को वो फल दिया, परंतु क्या आत्मदेव जी ने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को फल खिलाया? नहीं खिलाया। केवल वो फल अपनी पत्नी को दिया और कहा, इस फल को खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भैया, ऐसे ही हम कथाओं में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, व्यास जी जिस बात को बताते हैं हम गर्दन हिला हिला कर हाथों कर लेते हैं, परंतु उस बात को हम जीवन में ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो बात बताई जाए कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, उस बात को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इधर कहते हैं आत्मदेव जी सोचने लगे कि इस पुत्र के तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। तो भैया, आत्मदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे तो गाय का जो पुत्र था गोकर्ण, वो आत्मदेव जी के पास आता है और आत्मदेव जी से कहता है, पिताजी आप वन में जा रहे हो, वन में जाने से क्या होगा? पिताजी, वन में जाने से यदि भगवान मिल जाता है तो गीदड़ का जन्म वन में होता है। वन में जाने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो शेर तो पैदा वन में होता है। हमसे पहले तो भगवान उस शेर को मिल जाने चाहिए। आज आत्मदेव जी महाराज गाय का जो पुत्र है गोकर्ण, उससे कहने लगे, बेटा घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरे पुत्र ने घर को नरक बना दिया है और घर को छोड़कर मैं यदि वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं है। बेटा मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो भैया आत्मदेव जी महाराज को गाय का जो पुत्र है गोकर्ण जी महाराज वो उपदेश देते और कहते हैं पिताजी सबसे पहले हमारे शरीर के प्रति जो देह अभिमान है उसको त्यागना होगा। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इस शरीर को सेठ जी बोलो या ज्ञानी बोलो या कुछ भी बोलो, परंतु शरीर की गति 3 होती। जला दोगे तो ये शरीर राख हो जाएगा, जला दोगे तो शरीर की राख बन जाएगी, और गाड़ दोगे इस शरीर को तो कीड़े बन जाएंगे, और यदि इस शरीर को काट कर शेर के सामने डाल दो तो शेर खा जाएगा। और कोई गति शरीर की हो नहीं सकती। इसीलिए पिताजी मेरा निवेदन है 45 मिनट आप चिंतन करो तो आपके हृदय से एक ही आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा मरी लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। भैया गाय का जो पुत्र है गोकर्ण वो कहता है पिताजी अपने आप से आप एकांत में बैठकर प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो भैयाओ ये शरीर हमारे साथ क्यों नहीं जाता, ये जलकर राख क्यों हो जाता। यदि पुत्र पुत्री मेरे हैं तो मरने के बाद वो साथ क्यों नहीं जाते। यदि पत्नी मेरी है तो मरने के बाद वो साथ क्यों नहीं जाते। यदि 45 मिनट आप चिंतन करोगे तो अंतर हृदय से एक ही आवाज निकलेगी कि ईश्वर के सिवाय कोई अपना नहीं। भैया आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण के मुख से इन प्रश्नों को सुना और वन में चले गए और श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ किया और वन में गोविंद को प्राप्त कर लिया। अब इधर जो गाय का पुत्र है वो चला जाता है तीर्थ यात्रा पर, और धुंधली का जो पुत्र है धुंधकारी वो अपनी माता के पास आता है और अपनी माता धुंधली से कहता है माताजी पिताजी वन में चले गए हैं और तिजोरी की चाबी तो तुम्हें ही सौंप कर गए हो। धुंधली ने कहा बेटा घर में कुछ नहीं है, जितना था तू जुए में हार गया, चोरी में तूने लूट कर चोरी कर ली, अब घर में कुछ नहीं है। तो भैया धुंधकारी एक डंडा लेकर के आया और अपनी माँ धुंधली को मारने लगा। जैसे ही धुंधली को मारने लगा धुंधली देवी भी सोचने लगी इस पुत्र के तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक। रात्रि को धुंधली देवी जाती है और एक कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेती। गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा पर, आत्मदेव जी वन के लिए चले गए और धुंधली देवी ने कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर। अब धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है, मुझे कौन मार सकता है। तो कहते हैं धुंधकारी ने वैश्याओं को लाकर अपने घर में रखा। चोरी करने जाता, चोरी करके जो भी सामान लाता वैश्याओं को सौंप देता। सोचने लगा कि वैश्याओं के सिवाय मेरा कोई है नहीं। एक दिन ऐसा हुआ वही धुंधकारी राजा के महल में गया और वहां से रात्रि को चोरी करके जितना भी सामान लाया उन वैश्याओं को सौंप दिया। वैश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी राजा के महल से इतना धन लेकर के आया है, यदि राजा को ये पता चल गया कि धुंधकारी ने चोरी की है तो धुंधकारी के साथ सजा हमें भी मिलेगी। इसलिए क्यों ना धुंधकारी के सामान को लेकर और धुंधकारी को मार दिया जाए। जितनी भी वैश्याएं थी उन्होंने धुंधकारी के सामान को लिया जो चोरी का सामान था।
और घोर रूपा रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कस करके बांधा। और भैया कहते हैं जलते हुए अंगार उन वैश्याओं ने धुंधकारी के मुखमंडल पर डाल दी। जैसे ही जलते हुए अंगार धुंधकारी के मुखमंडल पर डाले, उसी समय उसी जगह धुंधकारी की मृत्यु हो जाती। और आज धुंधकारी आत्मदेव जी के विशाल महल में पड़ा है और कहते हैं वैश्याएं वहां से उस धन को लेकर के चली जाती। आज वही धुंधकारी आत्मदेव जी के महल में प्रेत बनकर के पड़ा, क्योंकि पाप कर्म करते करते मृत्यु हुई थी। इधर गाय का जो पुत्र है गोकर्ण जी महाराज, वो तीर्थ यात्रा करके रात्रि को लौट करके आए और सोचने लगे क्यों ना भगवान को याद कर लिया जाए। एक आसन लगाया और उस आसन पर विराजमान होकर भगवान को याद करने लगे। और जैसे ही समाधि लगाई तो भैया कभी तो भेड़ आ जाती है, कभी हाथी आ जाता है, कभी अग्नि जलने लग जाती है। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे ये क्या देख रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू से जल लिया और वो जल जोर से मारा और कहने लगे भैया कौन हो और हमें बार बार क्यों डरा रहे हो, बार बार अलग अलग रूप में क्यों आ रहे हो। तो कहते हैं भैया जैसे ही जल का छींटा मारा गोकर्ण जी महाराज ने तो एक छोटी सी छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी अहम भ्राता त्वदीयो अस्म धुंधकारिति नामत। भाई गोकर्ण मैं आपका ही भाई हूँ और मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। अरे धुंधकारी तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने तीर्थ में सुन लिया था, तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध दान भी किया। और शास्त्रों में भैया ऐसा वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके नाम से गया में श्राद्ध कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। लेकिन आज धुंधकारी प्रेत बनकर के पड़ा है और कह रहा है भैया गया में एक बार नहीं 100 बार भी आप मेरा श्राद्ध दान कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं उच्च कोटि का प्रेत हूँ। भैया मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो भैया गोकर्ण जी महाराज के गुरु थे सूर्य भगवान। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु गुरुदेव ये बताइए महाप्रेत से मुक्ति कैसे होती। तो कहते हैं सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो और धुंधकारी यानी प्रेत को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने प्रेत धुंधकारी से कहा भैया चिंता न करें मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया और व्यास मंच पर स्वयं गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए और हाथ जोड़कर कहा अरे भैया धुंधकारी आप जहां कहीं भी हो भागवत कथा सुनो, मैं तुम्हारे ही लिए तुम्हारी मुक्ति के ही लिए तुम्हारे जीवन के लिए भागवत कथा कर रहा। अब भैया प्रेत का शरीर नहीं होता, धुंधकारी आए तो आए कैसे, क्योंकि हवा उड़ाकर ले जाए। कहते हैं प्रेत का शरीर इतना बड़ा होता है जितना एक सुई की नोक होती है, उस सुई की नोक के बराबर प्रेत का शरीर होता है। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज जिस आसन पर विराजमान है वहां जो
व्यास मंच लगा है, उस व्यास मंच की दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया गया था और सप्त ग्रंथि का बांस लगा करके गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो कथा सुनो। तो प्रेत धुंधकारी जो था वो व्यास मंच की दाहिनी तरफ जो सप्त ग्रंथि का बांस, हरा बांस लगा था, उस बांस की पहली ग्रंथि में आकर के प्रेत रूपी धुंधकारी बैठ जाता है। कहते हैं पहले दिन की कथा का विराम होता है, पहली ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन की कथा का विराम होता है, दूसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे ही 7 दिन की कथा का जब विराम होता है तो सातों ग्रंथियां फट जाती हैं और उसमें बैठा जो प्रेत रूपी धुंधकारी है वो देव स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और हाथ जोड़ करके अपने भाई गोकर्ण के सामने प्रकट होता है। भाई अरे धन्य है आप जो आपने मुझे श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। भाई मेरे लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया है और उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं, मैं जाना चाहता हूं। भैया गोकर्ण जी महाराज ने देखा वास्तव में ही धुंधकारी के लिए विमान आ गया और उसमें भगवान के पार्षद विराजमान है। गाय का जो पुत्र है गोकर्ण वो उस विमान को देखता है तो धुंधकारी से कहता है, भैया धुंधकारी कथा तो 1000 लोग सुनते हैं, यदि कथा सुनने से विमान आ जाता है तो सबके लिए विमान आना चाहिए, फिर ऐसा क्यों कि धुंधकारी के लिए ही विमान आया है? यहाँ पर कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है परंतु उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी महाराज से कि कथा सुनने में और कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। पहले होते हैं श्रोता जो अपने मन को एकाग्र होकर एकाग्र करके कथा सुनते हैं, ना ही तो बीच में उठते हैं ना ही बोलते हैं, उनको कहते हैं श्रोता। और दूसरे होते हैं सरोता जो थोड़ी देर आएंगे देखेंगे पंडाल कैसा है, व्यास जी कैसे हैं और जो भाई गायक कलाकार हैं वो कैसे हैं। तीसरे नंबर के होते हैं सोता जो घर बिचारों को बच्चे सोने नहीं देते, जब भी कथा में आएंगे सोचेंगे ऐसी नींद लेंगे, कथा में ऐसा मन लगेगा, आएंगे ऐसी जगह देखेंगे कि कमर का सहारा लग जाए और भैया कमर का सहारा लगाकर इतनी सुंदर नींद लेंगे, जब कथा की आरती होगी तब पता चलेगा कि कथा आज की पूरी होगी। कहते हैं कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। ऐसा नहीं कि कथा हो रही है 1000 लोग सुन रहे हैं तो सबके लिए विमान आ जाएगा, नहीं। मुक्ति उसी की होगी जो कथा प्रेम से सुनता है, अपने मन को एकाग्र करके कथा सुनता है। भैया मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मबोध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। जिस व्यक्ति की जीवित अवस्था में मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मबोध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। और जिसको जीवित अवस्था में आत्मज्ञान नहीं हुआ उसको तो मरने के बाद भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति की जीवित अवस्था में मुक्ति नहीं हुई उसकी तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे से, वो बार बार जन्म लेगा और बार बार मर जाएगा, इस आगमन से उससे छुटकारा नहीं मिल पाए। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने देखा
प्रेत धुंधकारी देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। देखिए, जिन जिन माताओं ने कलश धारण किए थे, हमारी जो माताएं हैं, उन्होंने प्रातः काल नगर परिक्रमा की और सभी माताओं ने अपने अपने मस्तक पर कलश धारण किया। कहते हैं इस कलश के अंदर ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीन देवता वास करते हैं। तो हमारी माताओं ने अपने मस्तक पर कलश धारण किया और पूरे नगर में परिक्रमा लगाई। तो उन माताओं से मैं ये निवेदन करूंगी कि जिन जिन माताओं ने कलश उठाए हैं, उनका सबसे पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आए और अपने जो जो कलश हैं उन कलशों की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने अपने कलश की पूजा करें। अपने घर से एक मंजा हुआ लोटा जल का भरकर लाएं और अपने कलशों की पूजा करें। अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और माताओं को शाम को भी अपने कलशों की पूजा करनी है। श्रद्धा अनुसार या तो 11 या 21 या 51 या 101 परिक्रमा करनी है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। सभी माताओं को इस मंच की परिक्रमा करनी है। जिसकी श्रद्धा हो वो 11 कर सकती है, जिसकी श्रद्धा हो वो 21 कर सकती है। और ऐसा नियम नहीं है माताओं, वैसे तो ये नियम है कि एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो। यदि कोई माता ऐसा चाहती है कि मैं तो दोनों समय भोजन करूंगी तो कर सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भोजन नहीं करना है, कर सकती है, परंतु भोजन ऐसा करना कि आपको कथा में आलस्य नहीं आए। अब समझने वाले को तो इशारा काफी, यानी कि हल्का भोजन करना। भैया मुझे एक कथा याद आ गई कि समझने वाले को इशारा काफी है। एक बूढ़ी माता थी, तो उस बूढ़ी माता ने क्या किया कि एक संत को निमंत्रण दिया। अब संत भोजन करने के लिए उस बूढ़ी मैया के पास गए। भैया वो ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात। बूढ़ी मैया के घर वो संत भोजन करने गए। भैया इस मनुष्य की एक आदत है, इसको यदि 1 रुपए की चीज ना मिले तो वो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की चीज मिल जाए तो वो 1 रुपए की लगती है। तो संत जैसे बूढ़ी मैया के पास भोजन करने गए, बूढ़ी मैया ने भोजन जैसे ही महाराज जी को थाली लेकर के गई, एक थाली में पहले से ही माता पापड़ लेकर गई। जो पापड़ थोड़ी दूर रख दिए तो माता परोसना भूल गई, और थाली में रखे हैं 56 प्रकार के व्यंजन। बूढ़ी मैया संत को भोजन करा रही है, परंतु पापड़ परोसना भूल गई। अब संत देखते हैं बार बार उनकी नजर पापड़ पर जाती है। सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, परंतु नजर पापड़ पर जाती है कि पापड़ नहीं। संत ने माता से कहा, अरे माता, आज तो हमें रास्ते में बहुत बड़ा सर्प मिला था। अरे माता, आज तो धन्य है जो हम तुम्हारे यहाँ आ गए। रास्ते में हमें बहुत बड़ा सर्प मिला था, वो सर्प हमें डस जाता। अब माता जो थी वो भोली वाली थी, बोले बाबा कितना बड़ा सर्प था ऐसा? बोले मैया इतना बड़ा सर्प था जो तुम बैठी हो और वो जो सामने पापड़ की थाली धरी। मैया ने कहा, ओ महाराज मैं तो पापड़ परोसना ही भूल गई। मैया ने पापड़ परोसे। तो कहते हैं कई लोग इशारे से समझ जाते। तो माताओं से निवेदन है कि हल्का भोजन करें, ऐसा भोजन करें कि कथा में बैठने के बाद आपको आलस्य नहीं आए। और माताओं का नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितना भोजन कर सकती है उतना करें, परंतु ऐसा करें कि आलस्य ना आए। तो कहते हैं कि धुंधकारी जो था वो देव स्वरूप में परिवर्तित होकर भगवान के धाम को चला गया। इधर भक्ति देवी के 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर हो गया। देखिए आज की कथा को तो यही विराम देते हैं, और कल की जो कथा होगी माताओं से निवेदन है 11 बजे आपको कथा पंडाल में आ जाना है।
माताओं 11 बजे आपको कथा पांडाल में आ जाना है और कल जो कथा होगी उसमें भगवान शंकर की झांकी आप सभी को दिखाई जाएगी और आप सभी के सामने कल शंकर भगवान